चलिए बात करते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। न्यू वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 जो सीबीएसई 2006 एंड 2013 में ऑलरेडी आया हुआ है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रायंगल में खोलिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम में भी ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी है और यही क्वेश्चन सर्कल में भी है। मींस आपके पास 10th क्लास में ही 3 चैप्टर में क्वेश्चन है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो सिलेबस से हटा दिया गया है तो उससे नहीं आएगा, लेकिन मेंसुरेशन में और ये सर्कल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल with AB equal to 6 centimeter and AC equal to 8 centimeter. A circle with center O has been inscribed inside the triangle. Calculate the value of R, the radius of the inscribed circle. CBSE 2006 and 2013. याद रखिएगा, इसका रेडियस हमेशा 2 आता है। आंसर आपको याद आना चाहिए। इसका हमेशा रेडियस 2 सेंटीमीटर आता है, चाहे वो ट्रायंगल में था या सर्कल में है या मेंसुरेशन में है, रेडियस हमेशा 2 ही आएगा। और इसका कंसेप्ट हम लोग यूज किए थे पेरीमीटर वाले क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 था, उसमें भी इस लॉजिक को यूज किए थे जो इसमें यूज करेंगे अभी। चलिए देखते हैं पहले गेम को। कर रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर मीन्स क्या, ये सर्कल का रेडियस, सही है, इसका रेडियस निकालना है। ये आर है, आर है, ये आर है, यानी इस सर्कल का रेडियस जो टच कर रहा है DEF पे, ये फिगर गिवन रहेगा वहां पे। अब यहां देखिएगा, ये 8 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर। क्यों? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख सकते हैं हम लोग को मेन टारगेट क्या होगा कि पहले इसको उसी लॉजिक को यूज किया जाए, पाइथागोरस को। इन ट्रायंगल ABC BC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कहां से? तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख सकते हैं ए बी क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। AC कहें या ए बी कहें उससे कोई दिक्कत है, 6 का स्क्वायर कहें प्लस 8। आपको लगेगा कि नहीं सर ए बी का वैल्यू पुट कीजिए पहले फिर उसको, चलिए आपको समझा ही देते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 36 प्लस 64 रूट अंडर 100 मीन्स क्या आया 10 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू? BC का। कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा क्या करते हैं, ज्वाइन O2 A O2 B एंड O2 C। सेंटर O से, सेंटर O है ये, सेंटर O से सबको ज्वाइन कर देते हैं। किसको किसको? A को, C को और B को। ये लॉजिक यूज किए थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी। ज्वाइन O2A O2B एंड O2C। अब लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 3 पार्ट में बांट दिए। कौन कौन? AOC AOB एंड BOC। लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिए पहले AOC, अब लेते हैं AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब यहां देखिएगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AC और हाइट क्या है वही R प्लस, इसमें जाएंगे तो क्या होगा 1/2, राइट ट्रायंगल रेडियस हमेशा 90 बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसे राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाए। 1/2 बेस क्या है BC या मीन्स क्या AB और हाइट क्या है R प्लस 1/2 बेस क्या है BC और हाइट क्या है R, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी राइट ट्रायंगल था, एक क्वेश्चन में दिया ही था राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहां क्या था 90 डिग्री था। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 8, कोई डाउट नहीं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं 1/2 R कॉमन ले लेते हैं, 1/2 R, 1/2 R, 1/2 R, AC बचा, AC का वैल्यू क्या है 10, 8, 6, AC का वैल्यू, AB का वैल्यू, BC का वैल्यू रख दिए, कोई डाउट नहीं। तो यहां पे क्या आया 1/2 R, ये कितना आ जाएगा 24, कितना आया 24। इस साइड क्या है 1/2 6 इंटू 8 मीन्स वाट 8 6 जा 48, लिख सकते हैं 48। तो ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल और ये क्या 224 जा 48, तो क्या गया देयरफॉर R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही पूछा था हम लोग से कि क्या होगा, तो R इक्वल टू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर देना है। माइंड में याद रखिएगा, पहले मैं बोला था क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही कि किसी भी हाल में रेडियस का आंसर क्या आएगा, इसका रेडियस क्या आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। तो याद रखिएगा ये 3 जगह है, ट्रायंगल में, सर्कल में, मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में क्या किया है कि इसको साइडेड एरिया बना दिया है, और तब पूछा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो क्या करेंगे ये रेडियस निकाल लिए, मैं बात कर रहा हूं किसके लिए मेंसुरेशन के लिए। इसी क्वेश्चन को वहां कैसे सॉल्व करते हैं यहां तक सेम करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे पूरे एरिया ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया, सर्कल का रेडियस मालूम चल गया तो पाई R स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर पूरे ट्रायंगल से सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा साइडेड एरिया। यही प्रोसेस रहेगा, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ द लिखेंगे साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सर्कल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये VBI क्वेश्चन है और इसको HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में बहुत सारे राइटर लोग रखे हुए हैं इस क्वेश्चन को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, लॉन्ग हो सकता है, टफ नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ट्रायंगल ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 6 cm and 8 cm respectively. Find the lengths of the side AB and AC. फिगर है सामने आपके, पर एक बात समझिए, इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब मीन्स क्या कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल जो ड्रॉ करते हैं तो बोलते हैं इनस्क्राइब्ड, और जब एक सर्कल पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब। तो थोड़ा इस वर्ड को समझिएगा, ये था इनस्क्राइब्ड, आइए क्या था सर्कमस्क्राइब, कोई डाउट नहीं। तो ये क्या था सर्कमस्क्राइब। ये सामने है क्वेश्चन और इसका फिगर। एक फिगर हम लोग अपने तरफ से ड्रॉ करते हैं, क्या खुद ड्रॉ करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाए ठीक उसी तरह से। उस लॉजिक का हम लोग जबरदस्त यूज करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन बनाए। उसके बाद जो मैं बताया था जिस क्वेश्चन में कि पाइथागोरस थ्योरम में, ट्रायंगल में भी था,
सर्कल में भी था और मेंसुरेशन में भी है, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी ठीक इसके पीछे वाला क्वेश्चन, उस लॉजिक को यूज यहां भी करेंगे हम लोग फाइंड करने में। तो पहले देखते हैं, एबीसी एक ट्रायंगल है और इसी क्वेश्चन को ड्रॉ किए हम, ठीक है, इसी फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं डीपली थोड़ा। ये क्या है, डी, ये ई और ये एफ। उसके बाद ये सेंटर ओ है, इसको ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ, ओ के साथ, इसको भी ओ के साथ। ये रेडियस खुद ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन का कितना, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ऑफ डी और ई और एफ क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कोई डाउट नहीं। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर बनता है, ये आपको पहले से मालूम है, यहां तो कोई डाउट नहीं। तो काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एक राइट ट्रायंगल नहीं है, सही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है, यानी क्या है, स्केलेटन ट्रायंगल। इस केस में क्या करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। जब किसी भी साइड का किसी को रिलेशन नहीं होता है तो हम लोग लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला के लॉजिक यूज करके पूरे ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर लेंगे और उसके इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बीओसी अब प्लस एओसी कर देंगे और वहां से इजीली फाइंड कर लेंगे हम लोग एबी और एसी। तो पहले काम करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, ये भी क्या हो जाएगा एक्स। क्यों, ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से एएफ और एई 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर उसी लॉजिक से अगर बात करें तो बी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बीडी और बीएफ दोनों क्या है, टेंजेंट्स है जो आपस में इक्वल होंगे। ठीक उसी तरह से सीई एंड सी डी ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उसी से ड्रॉ किया गया है दोनों टेंजेंट, इसलिए वो दोनों भी इक्वल होंगे। मींस सी डी इक्वल टू सीई, बी डी इक्वल टू बी एफ, एफ इक्वल टू ए। कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, डी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उसी तरह एफ भी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा, और ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 होगा। कोई डाउट नहीं, होगा 100% होगा, क्योंकि बी डी इक्वल टू बी एफ। कोई डाउट नहीं, तो लिख सकते हैं क्या, एफ एंड एई, या डायरेक्ट लिख सकते हैं गिवन, या अकॉर्डिंग टू फिगर आप लिख सकते हैं गिवन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं एफ इक्वल टू ए, एफ इक्वल टू ए इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, क्या किए, लेट इक्वल टू एक्स। क्यों, क्या हुआ, ऐसा हुआ, एफ और ए क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ए क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उसी से ड्रॉ किया गया है एफ इक्वल टू ए। कोई डाउट नहीं है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, ये बार बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, मैंने भी प्रूफ किया है बहुत बार। तो एफ इक्वल टू ए, क्यों लिख सकते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए। अब देखिए फिर क्या, बी डी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू, बी डी कितना था 6, तो बी एफ भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। ये भी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट्स
फ्रॉम बी, और फिर क्या, सी डी इक्वल टू सीई, और सी डी का वैल्यू जो था वही होगा सी एफ का वैल्यू, सीई का वैल्यू भी, सीई का, सी डी और सी क्या होगा इक्वल, ये भी 8 सेंटीमीटर। ये भी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम सी, दोनों क्या है, टेंजेंट है, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, तो हम लिख सकते हैं ए बी, ए बी को लिख सकते थे क्या, ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ, ए बी हो जाएगा, मीन्स ए एफ का वैल्यू क्या है एक्स, और बी एफ का वैल्यू क्या है 6, यानी ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया x प्लस 6 सेंटीमीटर। क्यों, ए एफ कितना था, x माने थे हम लोग, और ए एफ क्या था, ए एफ x माने थे, और बी एफ क्या था 6 सेंटीमीटर। ए एफ प्लस बी एफ क्यों लिखे, क्योंकि ए बी को लिख सकते ए एफ प्लस बी एफ, कोई डाउट नहीं। फिर उसी तरह से हम लिख सकते हैं बीसी को, बीसी को तो ऑलरेडी गिवन है क्या, बी डी प्लस सी डी मीन्स 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 मीन्स क्या 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली एसी को क्या लिख सकते थे, ए प्लस सीई, तो ए कितना है, क्या माने है एक्स, और सीई कितना है 8 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग क्या फाइंड कर लिए, ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी, ट्रायंगल एबीसी के सभी साइड को हम लोगों ने फाइंड कर लिया एक्स के फॉर्म में। अब यहां देखिएगा, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये राइट ट्रायंगल है नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं, इक्वल फॉर्मूला लगाएं तो क्या लगाएंगे, हेरोन्स फार्मूला, जब तीनों साइड डिफरेंट हो तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या, एस इंटू एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी, और एस माइनस ए सी। किस लॉजिक से, बाई क्या लॉजिक है, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। अब यहां देखेंगे, यहां से एस निकाल सकते थे, एस इक्वल टू क्या होता, तीनों साइड का सम मीन्स क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मीन्स क्या लिख सकते थे, एक्स प्लस 6 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 8, तीनों साइड का सम। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अब बाई 2। हेरोन्स फॉर्मूला में एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मीन्स क्या, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री बाई 2। तो x प्लस एक्स 2x, 14 प्लस 6 20 प्लस 28 बाई 2, तो 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 14 बाई 2 कैंसिल, मीन्स s का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस 14, s का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस 14। तो यही यूज करते हैं यहां पे, तो लिख सकते हैं x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 14, फिर यहां पे क्या, x प्लस 14 माइनस ए बी, और ए बी का वैल्यू क्या है, x प्लस 6, ए बी का वैल्यू क्या है, x प्लस 6, बाहर में क्या है माइनस, तो ब्रैकेट ओपन करते क्या होगा, x माइनस 6 ऐसा होगा। और यहां देखिए माइनस ए बी का वैल्यू क्या है, x प्लस 6, बाहर में क्या है माइनस,
एक स्टेप गायब कर दिए हैं, ब्रैकेट ओपन कर दिए, कोई डाउट नहीं। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, कोई डाउट नहीं। फिर उसी तरह से एक्स क्या है, एक्स प्लस 14 माइनस बीसी। अब बीसी वैल्यू क्या था 14, यहां रख दिए 14 सेंटीमीटर। फिर वहीं से एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, और एसी का वैल्यू क्या है एक्स प्लस 8। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 8, माइनस एक्स माइनस 8, कोई डाउट नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 14, ये x और x कैंसिल, 14 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा 8, कोई डाउट नहीं। फिर वही कैस, ये 14 और 14 कैंसिल, ये क्या हो गया x। फिर यहां पे x और x कैंसिल, अब 14 माइनस 8 6, कोई डाउट नहीं। 14 माइनस 6 8, और यहां 14 माइनस 8 6। अब चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, 8 6 जा 48, और क्या 48x और x प्लस 14, कोई डाउट नहीं। तो 16 3 जा 48, तो 16 3 जा लिखते हैं, तो 16 बाहर जाता तो क्या होता 4, रूट अंडर 3x और x प्लस 14। ये हो गया किसका वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको मान लेते हैं, लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट नहीं। आप पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद तो ये एरिया था तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मान लिया क्या हम लोग इक्वेशन 1। अब मेरा टारगेट क्या है कि फिर एक बार लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। वो एरिया और ये एरिया दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। उसको फ्रॉम 1 and 2 से इक्वल करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमसे पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ एबी। तो AB का वैल्यू क्या है x प्लस 6, x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। और पूछा था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, यहां पे भी क्या करेंगे x का पुट कर देंगे। दोनों AB एंड AC इजी फाइंड होगा। लेकिन मैटर क्या है, स्पेस की कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, यही सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तब क्या लिख सकते थे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लिए AOB, फिर क्या BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या AOC क्या क्या लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AOB प्लस BOC प्लस AOC, कोई डाउट नहीं। तो इक्वल टू दिख रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 बनाता है, ये 90 बनेगा। तो बेस इंटू हाइट, राइट ट्रायंगल एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कौन है AB, बेस कौन है AB, और हाइट कौन है रेडियस, और रेडियस पहले से गिवन है क्वेश्चन में क्या 4 सेंटीमीटर, प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC में बेस कौन होगा BC, और हाइट कौन वही 4 सेंटीमीटर रेडियस, प्लस 1/2 इधर से बेस AOB में कौन बेस होगा AC। क्यों ऐसा राइट ट्रायंगल लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है 90 डिग्री। 1/2 बेस कौन AC, और हाइट कितना वही 4 सेंटीमीटर। तो सब में क्या कॉमन है 1/2 4, यहां क्या बचा AB प्लस BC
प्लस ए सी, ये 2 2 जा 4 मीन्स 2, और ए बी के वैल्यू निकाले हुए हैं कितना, x प्लस 6, यहां लिख सकते हैं x प्लस 6, बी सी के वैल्यू भी निकाले हुए हैं कितना 14, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, मुझे भी दिक्कत ना हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या था, एबीसी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, स्पेस के लिए ऐसा थोड़ा किए। और बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी का 14 सेंटीमीटर, प्लस एसी का क्या है x प्लस 8, x प्लस 8 क्या आ गया 2x प्लस x, 2x, 14 प्लस 6 20, प्लस 8 ये क्या गया 28, कोई डाउट नहीं। और वैसे भी हम लोग निकाले हुए थे 2x प्लस 28, इसका वैल्यू बाई 2 हटा देते तो वही रहता ना, यहां कोई डाउट नहीं। तो चाहे तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा 4, आई क्या हो जाएगा x प्लस 14, ये किसका वैल्यू आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का ही ये भी एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये भी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ही है, और ये भी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ही है, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 से ये दोनों क्या है इक्वल है। तो लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम, कहां से कहां स्पेस जगह के कारण एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए 1 एंड 2 को इक्वल कर देते हैं, स्पेस कम है तो स्पेस को बनाते हैं, इसका कोई अब यूज नहीं है, और हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। आप बैक होके देख लीजिएगा फिर एक बार, डाउट हो तो, ठीक है। इतना में तो हम पूरा बुके बना देंगे इतना स्पेस में। तो लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 1 क्या था 4 रूट अंडर 3x इंटू x प्लस 14, x प्लस 14 इक्वल टू 2 में क्या है 4 इंटू x प्लस 14, कोई डाउट नहीं। ये और ये दोनों क्या हो गया इक्वल, क्योंकि दोनों क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ही था। तो ये 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, और रूट को हटाने क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरी बातों को समझिए, शब्दों का ख्याल ना करें। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करें तो क्या होगा रूट खत्म होगा, यहां क्या बचेगा 3x इंटू एक्स प्लस 14, और यहां क्या हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, यहां क्या 42x, 14 3 जा, ब्रैकेट ओपन कर दिए, इक्वल टू यहां पे क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर 196, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 14, तो यहां क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 42x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 28x, 42 या 28x प्लस 196, तो एक साइड आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इक्वल टू 0, एक तरफ किया मैंने, तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 42x माइनस 28x और माइनस 196, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर 42 और माइनस 28, तो क्या आ गया 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 8 4, यहां क्या होगा 3 माइनस 2 8, कोई दिक्कत नहीं, 14x माइनस 196 इक्वल टू 0, क्या देखते हैं 2 तीनों टर्म में कॉमन है, यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस 20x प्लस 14x होगा,
साइन किसका बड़ा है? प्लस का। तो यहां पे क्या आ गया? प्लस 7x। और यहां क्या होगा? 2 9 जा 18 और 2 8 जा 98, 2 जा 196 होता है। कोई डाउट नहीं? इक्वल टू 0 तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। इसको यहां से क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर देंगे, इजिली फाइंड हो जाएगा हम लोग का क्या। देखिए तो इस कंडीशन में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें तो यहां देखिएगा x प्लस 14, x प्लस 14 ये भी दोनों क्या है? सेम चीज है। तो हम एक कैलकुलेशन से बच जाएंगे। यानी हम लोग क्या कर रहे थे? यहां से भटक गए थे, यहां जरूरत नहीं था इतना बड़ा ड्रामा करने का। चाहते तो हम लोग क्या कर सकते थे? इधर से भी आता, ऐसा नहीं कि इधर से आता नहीं आता, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। हम x प्लस 14 से एक कैंसिल कर सकते, दोनों तो सेम ही चीज था, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू x प्लस 14। कोई डाउट नहीं? तो इजिली हम लोग लिख सकते थे क्या? 3x माइनस x इक्वल टू 14। तो क्या होता? 2x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 14/2। कितना इजी हो जाता है? x का वैल्यू 7। बात नहीं समझे? उधर से भी आता लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस जाता। जब यहां x प्लस 14 दिख ही रहा है सेम चीज, तो कैंसिल कर देंगे पहले। x का वैल्यू क्या आ गया? 7। तो क्या पूछा था? हैंस ab इक्वल टू क्या पूछा था? ab का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? ab का वैल्यू x के फॉर्म निकालते, x प्लस 6। ab इक्वल टू x प्लस 6। x का वैल्यू क्या निकाल दिए? 7। तो 7 प्लस 6 यानी क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। कोई है? सॉरी 13 सेंटीमीटर। क्या आया? 13 सेंटीमीटर। x प्लस 6 यानी x प्लस 6 कौन था? किसको मानते? x प्लस 6 ab को। x प्लस 6 x के वैल्यू क्या निकाले हैं? 7 और 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। अब आया क्या? AC भी फाइंड करना था। AC इक्वल टू क्या होता? AC इक्वल टू क्या निकाले हुए हैं? x प्लस 8। x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8, ये क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। मीन्स AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट। कट आउट नहीं होगा? पूरी तरह से आ रहा है वीडियो में। तो AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये फाइनल रिजल्ट हुआ। ये बहुत लंबा लेके जाते हम लोग, थोड़ा सा माइंड मेरा स्किप कर गया, जिसके चलते ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेके जा रहे थे, जो कि इजीली यहां से सॉल्व हो सकता था। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछेगा यही फॉर्मेट यूज करेंगे। अभी जो हम लोग यूज किए ये फॉर्मेट था, ये लॉजिक जो वो बहुत क्वेश्चन में हम लोग यूज कर रहे हैं, आगे भी यूज करते रहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिर्फ यही क्वेश्चन ए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सीबीएसई 2010, 2011, 2015, 2020 एंड 2023 मींस लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब यहां देखिए एक बात क्या कि उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें बस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नहीं दिया था, इसलिए वो लॉन्ग क्वेश्चन लंबा चला गया। लेकिन इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, यानी जो वहां पे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकाले थे वो ऑलरेडी एरिया यहां गिवन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? उसके हाफ लगेगा। यानी जितने स्टेप उसमें सॉल्व किए थे उसके हाफ स्टेप में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी ये छोटा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करा था। इन द गिवन फिगर, सामने फिगर है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है इसका? 3 सेंटीमीटर है। रेडियस है 3 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC divided by the point of contact D are of length 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। यानी पहले से ही क्लियर कर दिया है, वही सेम क्वेश्चन, वही डाटा सेम है, बस क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पहले से गिवन है। फाइंड द साइड AB if the area of triangle ABC is 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एक ही लाइन पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है? फाइंड द साइड AB
मीन्स सिर्फ ये पूछा है, एसी भी नहीं पूछा है इसमें। क्लियर है? यानी क्या करना है, इस फिगर से सिर्फ ए बी का लेंथ निकालना है, तो सब कुछ वही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन है, लिख सकते हैं हम लोग। क्या पहले काम करते हैं, एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, जैसे वहां माने थे। लेट किस लॉ नीचे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स। ऐसा क्यों हुआ, दोनों इक्वल क्यों हुआ? टेंजेंट्स फ्रॉम ए। क्यों ऐसा हुआ कि टेंजेंट है दोनों जो ए से ड्रॉ किया गया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई डाउट नहीं? अब यहां देखिएगा, बी डी इक्वल टू बी एफ, उसी के क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कितना है 6 सेंटीमीटर। ये भी क्यों हुआ, टेंजेंट्स फ्रॉम बी, ये दोनों कहां से ड्रॉ किया गया है, बी से, टेंजेंट्स फ्रॉम बी। फिर उसी तरह से सी डी, सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, बस डाटा कुछ चेंज है और कुछ स्टेप चेंज है। मींस स्टेप चेंज होने का मतलब क्या कि ए बी और ए सी दोनों पूछा था, यहां एक ही पूछा है, और यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन है। सी डी इक्वल टू सीई, और सी डी कितना है 8 सेंटीमीटर, ए भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। ये क्यों हुआ है इक्वल, तो टेंजेंट्स फ्रॉम सी। कोई डाउट नहीं? टेंजेंट फ्रॉम सी। टेम्परेचर इतना लो है कि हाथ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। सोचिए कितना ठंड पड़ रही है अभी करंट में बिहार में, और खासकर पटना में। अब यहां देखते हैं, कोई डाउट नहीं? अब यहां देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, अगर हम ज्वाइन करें इसको किससे, ओ से, इसको ए से, इसको सी से, और यहां से ड्रॉ कर दिए रेडियस रेडियस रेडियस। क्या है, ये रेडियस जिग जा करके नहीं जा रहा है, ये रेडियस एक पॉइंट है ओ, और रेडियस कितना दिया हुआ है 3 3 और 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के पहले एक काम कर सकते हैं, ज्वाइन O to A, O to B and O to C, किसमें, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ज्वाइन O to A, O to B and O to C। कोई डाउट नहीं? देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल, लिख सकते थे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, 3 पार्ट में बट गया है, AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, AOC। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनता है 90 डिग्री। ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, कितना है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। हम तो डर गए कि चूहा कहां से गिरा, एक्चुअली ये दूसरा चीज था कहां से चूहा गिर गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ये भी एक राइट ट्रायंगल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस, बेस कौन है ए बी, और हाइट क्या है 3, रेडियस प्लस फिर बीओसी भी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, तो 1/2 इसका बेस क्या है बीसी, और हाइट क्या है वही 3 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी 1/2 इसका बेस क्या है एसी, और हाइट कौन वही 3 सेंटीमीटर। तो इस तीनों में क्या कॉमन है 1/2 3,
1/2 इंटू 3, कोई डाउट नहीं। तो यहां क्या मिला, ए बी, यहां क्या मिला, बी सी, और यहां क्या, ए सी, कोई डाउट नहीं। इधर क्या है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, देयरफॉर ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू क्या निकाले हैं, ए बी क्या होगा, यहां देखिए ए बी को क्या लिख सकते थे हम लोग, ए बी को लिख सकते थे ए एफ प्लस बी सी, ए बी को लिख सकते थे हम लोग, ए बी को लिखना होगा, ए बी को क्या लिख सकते थे, ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ, एफ क्या है एक्स, और बी एफ क्या है, बी एफ क्या है 6, एक्स प्लस 6, और बीसी को क्या लिख सकते थे 6 प्लस 8, बीसी को लिख सकते थे 6 प्लस 8 मीन्स क्या 14 सेंटीमीटर, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। उसी तरह एसी को क्या लिख सकते थे, ए प्लस ईसी, और ए को क्या माने हैं, एसी को लिख सकते थे ए प्लस ईसी, तो ए को क्या माने हैं एक्स, और इसी क्या है, इसी क्या है, सी कहो या इसी कहो 8 सेंटीमीटर, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। ए बी प्लस बी सी यहां काम पड़ेगा इसका। देयरफॉर ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू क्या निकाले भाई, एक्स प्लस 6, अब बी सी का वैल्यू 14, अब प्लस ए सी का वैल्यू एक्स प्लस 8 इक्वल टू इतना, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 63 बाई 3, कोई डाउट नहीं। तो क्या 21 3 जा 63, कोई डाउट नहीं। तो x प्लस एक्स क्या आया 2x, और 6 प्लस 14 20 प्लस 8 28, कोई डाउट नहीं। ये क्या होगा, इक्वल टू यहां क्या लिख सकते हैं 21 2 जा 42, कोई डाउट नहीं। तो यहां भी लिख सकते थे 2x इक्वल टू 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 क्या आएगा 14, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7, x की वैल्यू क्या आ गया 7। और नहीं दिख रहा होगा तो हटा सकते हो आगे में हम, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, x का वैल्यू क्या आया 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो तो बोलिएगा, अगर साफ साफ नहीं दिख रहा हो तो। x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मुझे x नहीं फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना है फाइंड द साइड ए बी। देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते थे, ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे ए प्लस बी एफ, ए प्लस बी एफ। एफ क्या है, एफ क्या माने थे एक्स, अरे यही ना ए बी है, एक्स प्लस 6 यानी एक्स प्लस 6, और एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं 7, तो क्या गया 7 प्लस 6 मीन्स ए बी का लेंथ क्या हो गया 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यही पूछा था हमसे क्या, तो वही क्वेश्चन ए भी था, लेकिन उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन नहीं था, इसलिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाए तो लॉन्ग हो गया था वो क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर कितना था वो 16, और ये क्वेश्चन शॉर्ट पड़ गया क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन था। यानी आपका लेंथ ए बी क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट नहीं, ये डाटा को लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट।